आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बंधन के खूबसूरत बंधन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर जैदी। तमाम नाजरीन को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और दुआ गो हूँ कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदावंद ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे, आप खैर आफियत के साथ रहें, आपको हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से मौला अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि आज बहुत सारी जो है वो डेकोरेशन हमारे सामने रखी है, तो हम आपका जो है वो आज तारुफ़ करवाएंगे। हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड कम्युनिटी की बेटी है नादिया आदिल, उनके साथ, और वो आपको बताएंगी कि किस तरह से ये चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह से डेकोरेशन करते हैं। लेकिन चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। आप जानते हैं कि बंधन के प्रोग्राम में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बहुत ही मुख्तसर सा प्रोसेस है। आप रिंग करते हैं मंडे टू थर्सडे 6 to 9 PM के दरमियान, और आप फिर जो है वो मुझे रिंग करके एक छोटी सी प्रोफाइल अपने जिसके लिए आप रिश्ता देख रहे हैं, लड़का हो या लड़की, मुझे भेजते हैं, और फिर जो है इंशाल्लाह ताला हम आपको मैच करके, बेस्ट मैच करके आपको कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, और आप दो पार्टियां जो है वो आपस में बातचीत करती हैं, और अगर काम बन जाता है तो आप हमें दुआएं देते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से नहीं बनता तो आप दोबारा मेरे पास आते हैं और फिर मैं जो है वो आपको मज़ीद जो है वो आईडीज़ बताती हूँ। तो ये है मुख्तसर सा प्रोसेस, और आपको पता है कि एक मुख्तसर सी फ़ीस 14 पाउंड हमने रखी है। तो आप वो फ़ी पे करते हैं, पेपाल के ज़रिए भी कर सकते हैं, और हमारी हॉटलाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर, तो आप वहाँ पर भी हमारे हेड ऑफिस मैनचेस्टर में वहाँ भी रिंग करके आप ये पेमेंट का बाय कार्ड जो है वो दे सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत सारी शादियां जो हैं वो रुकी हुई हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से शादियां जो है वो लोग जो है वो उन्होंने पोस्टपोन कर दी हैं। तो बहुत सारे बच्चियां बैठी हुई हैं, बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हालात साजगार हों ताकि जो जो लोग बैठे हुए हैं उनकी शादियां हो पाएँ। तो बस आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे, इस बीमारी से जो है वो बचा के रखे। चलते हैं, चंद आईडीज़ आपके साथ आज शेयर करूंगी और उसके बाद चलेंगे नादिया की तरफ, और उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में जो है वो हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल एहतराम आलिम दीन इंडिया से जो हमें ज्वाइन करते हैं, वो आज शादी के सुनहरे उसूल, कामयाब शादी के सुनहरे उसूल पे थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएंगे। तो उनके क़िबला को भी अपने साथ जो है वो ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन प्रोग्राम में। लेकिन चलते हैं सबसे पहले चंद आईडीज़ की तरफ ताकि आप जो है वो खुश हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे नाजरीन जो हैं वो जब तक आईडीज़ ना उनके साथ शेयर की जाए वो थोड़ा सा रहते हैं कि हमारे साथ आज आपने आईडीज़ नहीं शेयर की। तो आप जानते हैं हमेशा की तरह बहुत सारी आईडीज़ हैं, लेकिन क्योंकि वक्त के पेश नज़र हम आपको चंद जो है वो आईडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप ये मैं चाहती हूँ कि कंसंट्रेट करें कि बच्चियों को किस तरह से हम जो है वो हर तरह के हुनर सिखा सकें। पिछले दफ़ा हमने आपको कुकिंग का छोटा सा सेगमेंट दिखाया था कि किस तरह लड़कियां आजकल घर पे हैं, कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर पर हैं, किस तरह से वो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें करके सलीक़ामंद बीवी बन सकती हैं, सलीक़ामंद जो है वो खातून बन सकती हैं। तो आज हमारे पास जो है वो नादिया बेटी है जो हमें बताएगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें उसने डेको की है। लेकिन उससे पहले मैं चलती हूँ चंद आईडीज़ की तरफ, और आज जो हमारे पास पहली आईडी है उसमें लड़की जो है वो 28 ईयर्स ऑफ एज है, शिया है, सैयद है, और उसने जो है वो अकाउंटेंसी में जो है वो डिग्री की हुई है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे रिंग कीजिएगा और मैं आपको फिर इसकी मज़ीद जो है वो मालूमात दूंगी। उसके बाद एक सैयद लड़का है, 27 ईयर्स ऑफ एज है, तकरीबन 5'10" उसकी हाइट है, और उसने भी फाइनेंस में डिग्री की हुई है। काफ़ी अच्छी फैमिली है, IT इंजीनियर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इसकी भी आईडी आपको जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद एक और आईडी है हमारे पास, इसमें जो है वो लड़की है, 26 ईयर्स ऑफ एज है, 5'5" उसकी हाइट है, और माशाल्लाह से उन्होंने LLB किया हुआ है और लॉ की डिग्री की हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, और इस लड़की की हाइट है 5'5". उसके बाद एक और आईडी है हमारे पास, ये भी फीमेल आईडी है, और ये आईडी में जो लड़की है उसकी जो हाइट है माशाल्लाह से 5'7" है, काफ़ी टॉल है, और 25 ईयर्स ऑफ एज है। अगेन उन्होंने भी जो है वो अकाउंटेंसी में जो है वो डिग्री की हुई है।
तो बहुत सारी आईडीज़ हमारे पास हैं, लेकिन जब आप रिंग करते हैं तो मज़ीद मैं आपके साथ इनकी जो डिटेल वो है शेयर करूँगी। जिस तरह का भी आपको रिश्ता चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करें। ये प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए सजाया है क्योंकि रिश्तों के हवाले से काफ़ी मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके इस मुश्किलात में आपकी थोड़ा सा जो है वो मदद कर सके। लेकिन जाहिर बात है जब आप मुझे रिंग करते हैं, बताते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लड़का या लड़की देख रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको जो है वो क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब बिला ताखीर चलती हूँ मैं नादिया के पास, क्योंकि नादिया बड़ी देर से इंतज़ार कर रही है। बहुत खूबसूरत सी बच्ची है हमारी और बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, तो चलते हैं नादिया की तरफ। नादिया अदील, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में कि माशाल्लाह आपने टाइम निकाला और आप आई। शुक्रिया आपका, थैंक यू। और मैं बताती चलूँ कि नादिया की माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और बच्चों के साथ कोरोना वायरस में ये सारी चीज़ें करना किस तरह से आप पा रही हैं? कि डिफ़िकल्ट है कि क्या है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन माशाल्लाह सपोर्ट है फैमिली से भी, हस्बैंड से भी, बच्चियाँ भी, उनको भी समझ है, तो वो काफ़ी। क्या एज है आपकी बच्चियों की? माय एल्डेस्ट शी इज़ 12, और फिर दूसरी बच्ची जो है वो 8 साल की है, और छोटी वाली 5 साल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले रहमतें माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो बच्चियां जब होती हैं, जाहिर बात है आप बच्चियों को भी ये टैलेंट अपना पास ऑन करेंगी। जी, उनको भी काफ़ी शौक है, वो मेरी हेल्प करती हैं काफ़ी चीज़ों में। सबसे पहले बताएं कि आपको ये शौक कैसे आया? ये मैंने शुरू किया था 4 साल पहले। मुझे वैसे जब मुझे गिफ्ट्स देने का बहुत मुझे अच्छा लगता है, फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देना, तो मुझे होता था कि उसको खूबसूरत बनाया जाए। तो मैं हैम्पर्स जैसे डेकोरेट करके फिर मैं देती थी, तो जो खुशी जिनको मिलते हैं गिफ्ट्स, उनकी जो खुशी होती है वो मेक्स मी हैप्पी। जी, तो फिर मेरी फैमिली वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने बोला कि एज अ बिज़नेस तुम शुरू करो। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एज अ बिज़नेस में शुरू करूँगी। तो 4 साल में अब बस एज अ हॉबी, ज्यादा शौक कह लें कि शौक है मेरा, तो आई डोंट सी एज अ बिजनेस, आई सी एज अ हॉबी। और नाज़रीन एक चीज़ और बताती चलूँ मैं कि सबसे जो खूबसूरत बात है नाज़िया के इन तमाम चीज़ों के पीछे, वो इसका दिल है। क्योंकि जितना भी ये यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होती है, वो उसको चैरिटी में जो है वो सर्व करती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये तो बहुत आपने जो है वो दीन और दुनिया को जो है वो मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि क्या करती हैं आप? जी माशाल्लाह, 2 साल पहले आई वाज जस्ट इंस्पायर्ड कि मुझे बस था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं घर में हूं, हाउसवाइफ हूं, 3 बच्चों की मॉम हूं, तो बिजी लाइफ है। तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, कि वी शुड हेल्प द पोर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी मेरा हैम्पर्स का है, इसका 100% प्रॉफिट वो मैं सदके में देती हूँ। तो एट द मोमेंट आई एम सपोर्टिंग वाटर हैंड पंप्स इन पाकिस्तान। तो मेरा जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, तो मैं वहाँ पे डोनेट करती हूँ थ्रू ए चैरिटी। एंड I've done about 6 water hand pumps already. माशाल्लाह माशाल्लाह। और पता है आपको कि जो हैंड पंप लगाना, पानी या दरख्त लगाना, ये सारी चीजें जो है वो सदका, किसी को पढ़ाना, तालीम के लिए, ये सारी चीजें सदका जारिया इस दुनिया में नहीं बल्कि अगली दुनिया में भी। सही बात है। इसका माशाल्लाह। एज बीइंग हाउसवाइफ्स हम घर से निकल नहीं सकती, बिल्कुल, तो एटलीस्ट हम ये कर सकती है, घर में आप कोई केटरिंग का शुरू कर लें, डेकोरेशन का कर लें, कुछ कर लें, लेकिन उसमें से अगर आप थोड़ा सा सदके के लिए रख लें, तो आप अपनी आखिरत संवारिए। माशाल्लाह, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल आइडिया, यू नो। और मैं तमाम अपने सुनने वालों से, नाज़रीन से कहूँगी कि कितना खूबसूरत इनिशिएटिव है कि आप काम कर रहे हैं और आप मदद भी कर रहे हैं लोगों की, यू नो। तो बहुत अच्छा, खूबसूरत चीज़ें। अच्छा आप बताएं, इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं आपने, और जाहिर बात है शादी का सीज़न, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो शादी का सीज़न बूम पे था जी, राइट। और इंशाल्लाह ताला अभी हल्का हल्का ईज हो रहा है इसमें, लॉकडाउन में, तो शादियां दोबारा से जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही हैं। आप मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ों के, मैं अब खामोश हो जाती हूँ, आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं और क्या चीज़ें जो वो हॉट सेलर है। जी, बेसिकली मैं हैम्पर्स बनाती हूँ एनी ओकेजन, जैसे ये एक गर्ल्स का है, ये बर्थडे के लिए भी है, ईद के लिए देते हैं, किसी भी एक ओकेजन के लिए मैं बनाती हूँ।
तो गर्ल्स का, बच्चों का, हर चीज का, नया बेबी है, दिस इज अ न्यू बेबी वन फॉर अ बेबी गर्ल। तो ये भी इसको अच्छे से रैप करके, इसमें कपड़े वगैरह हैं, बट जो भी नए बेबी के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उसमें सब। तो लोग आपको चीजें देते हैं या कि आप खुद खरीदते हो चीजें? मैं वैसे खुद खरीदती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ आप गिफ्ट रैपिंग करें। अच्छा। तो जैसे कि ये वाला है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये शादी ये का अगर आप अपनी चीजें स्क्रीन पे देखा सकते हैं, ये जैसे मेहंदी थीम में है, तो इसमें ये है कि आप अपने जोड़ा वगैरह जो भी आपने पैक करवाना है, आप मुझे ड्रॉप कर दें। आपने इसमें रखी है, इसमें चुटीला आपने रखा है, इसमें ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी भी पूरी बड़े खूबसूरती के साथ, शूज के साथ, हर चीज की मैं पैकिंग कर सकती हूँ शादियों के लिए। वाव। तो इस तरह की गिफ्ट रैपिंग कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी चीजें हो तो मैं वो गिफ्ट रैपिंग भी कर सकती हूँ। बाकी मैं फ्रेम्स भी बनाती हूँ, पर्सनलाइज्ड भी हैं कि अगर आपने किसी का नाम लिखवाना है, हज, उम्रा, इस बच्चे ने कुरान खत्म किया था तो ये उनके लिए था। राइट। तो ये मुझे बड़ी यूनिक सी चीज लग रही है, जरा इसके बारे में बताएं। इतना खूबसूरत सा ये क्या चीज है और क्या इतनी हसीन फूल है ये बताइए क्या बनाया आपने? ये इसको कहते हैं रोज बेयर। रोज बेयर। तो ये एक बेयर है और ये कवर हुआ है फूलों से। अच्छा। तो पूरा आर्टिफिशियल है। तो ये अगर आपने अपनी वाइफ को देना हो या बर्थडे पे देते हैं या जो भी, वैसे ही देते हैं। वैसे ही देख लें भाई, अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को देना है या किसी ने देना है तो ये देख लीजिए आप नादिया से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू आप नादिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो इसके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई भी आपको आइडिया लेना हो, कोई भी आपको रैपिंग करानी है, गो के ये बर्मिंघम में रहते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेवल कर सकते हैं बर्मिंघम तक तो आपके लिए हाजिर है ये। लेकिन अगर आप बर्मिंघम में रहते हैं मेरी तरह, तो मैं तो इनकी अभी जाके इनकी जो है सर्विसेज जो है वो अवेल करना शुरू कर दूंगी माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। यानी ये चीज़ें आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन मैं खुद नादिया से करवाती हूँ तो नादिया बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, बल्कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें करती हैं। अच्छा, और बताइए थोड़ा बहुत। और इस्लामिक कैंडल्स हैं तो लाइट अप वाली भी हैं और दूसरी भी हैं, जैसे कि ये वाली, ये आपने खुद इसमें इन्फ्यूज किया गया है। राइट। ये जो आपने ये बनाया है खाना काबा और मस्जिद नबवी बनाई है और इसमें लिखा है उम्रा मुबारक, तो ये आपने खुद वो किया है। वाह। तो ये हज मुबारक का भी बन सकता है। तो ये डेकोरेशन पीसेस होते हैं, इनको जलाते नहीं है बिल्कुल। तो ये सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे होता है। तो इसमें आप नाम भी लिखवा सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, फोटोज लगा सकते हैं, हर चीज का वो मैं कर सकती हूँ। यानी कि अगर कोई ज़ियारतों पे जा रहा है, कोई हज से आया है, तो आप उसको एज ए गिफ्ट जो है ये छोटा सा हैम्पर बना के देंगे। देखिए ये बात है ना कि देखिए आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, ऐसी दे देंगे तो उसकी बात और होती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा रैप करके खूबसूरती से देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो, जैसे हम इस्लाम में, हमारे दीन में ये मिसाल दी जाती है कि एक औरत है तो औरत अगर अपनी ब्यूटी को छुपा के और अपने हिजाब में होती है तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगती है। यानी कि उसको रैपर में बड़े खूबसूरती के साथ इस्लाम ने जो है उसको पेश किया है। तो इसी तरह ये सबसे अच्छा आइडिया जो है ना, आजकल शादियों के हवाले से मैं बातचीत करें तो ये देखें, ये चीज जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है। यानी कि ये फेवर्स के तौर पे भी जो है वो शादी तकरीबात में दे सकते हैं। एनी ओकेजन यू कैन यूज इट फॉर एनी ओकेजन, सालगिरह हो, ईद हो। इसमें स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, ये पर्सनलाइज भी हो सकते हैं। ये जो स्टिकर्स आप ये भी स्टिकर्स आप खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। वाह। तो मेहंदियों पे, शादियों में एज अ फेवर आप यूज कर सकते हैं, बिद के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं अगर स्वीट्स का नहीं है। ये वाला ज्यादातर बच्चों के लिए होता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे कुछ लोग नहीं खाते हैं तो उनके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भी बन सकता है। कि देखिए कितना खूबसूरत के कौन की शक्ल में है, कि मेहंदी की कौन की शक्ल में इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो स्वीट्स वगैरह हैं। तो आप ये जो है, और यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हुए, स्टिकर्स जो है वो किसी भी ओकेजन के एतबार से आप लगा सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा कि बिद जो देते हैं जी, वो अगेन वाला तो ईद का है, ईद मुबारक लिखा है जी जी, लेकिन आप कुछ भी इस पे लिखवा सकते हैं। जी जी। वाओ, दिस इज रियली रियली गुड। और ये बताएं जरा, चाय की ये इट्स लाइक अ डेकोरेशन पीस, और इसमें आप थोड़ा सा उठाएंगी ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें कि क्या
ये इसको कहते हैं फ्लोटिंग कप। अच्छा। तो ये इस तरह से लगता है कि जैसे कप है और बस हवा में है और फूल निकल रहे हैं। क्या तो बात ये है। एज अ मदर्स डे आप अपनी मॉम्स को देते हैं, थोड़ी सी चॉकलेट्स करके डाल के। पूरा रैप करके मैं देती हूँ। ये अभी फिलहाल ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन जो भी हैम्पर्स हैं पूरा इस तरीके से आपको रैप मिलेगा। तो ज़्यादा आप किसी को भी देते हैं, एक एज अ डेकोरेशन पीस है। तो ये अभी फादर्स डे गया है, फादर्स के लिए भी आप कुछ इस तरह से बनाते हैं? फादर्स डे के लिए भी बना सकते हैं जी, बिल्कुल। वाओ, वेरी, आई लाइक दिस आइडिया। फ्लोटिंग कप। कप, वाओ, फूल उसमें से फ्लोट करके नीचे जा रहे हैं और वही आपके जो है वो जहन को, आपके रूह को मुअत्तर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ और कहना चाहेंगी, कुछ और दिखाना चाहेंगी? वो क्या चीज रखी है उस साइकिल की तरह से, क्या है ये वाला जो है ये बेबीज के लिए है। अच्छा। के न्यू बेबीज, ये भी पार्टी फेवर्स हैं। अच्छा। तो अगर आपने कोई बेबी शावर वगैरह करवाना हो तो छोटी बॉटल्स हैं बॉयज गर्ल्स के लिए। अब देखिए शादियों का सीजन है, शादी के बाद जो है बेबीज का सीजन होता है, तो वो छोटी छोटी सी चीजें, बॉटल्स, सो क्यूट। तो दे कैन बी यूज्ड के और आजकल बेबी शावर्स का बड़ा रिवाज है, बहुत ज्यादा वो चल रहा है आजकल। तो ये उनमें ये यूज हो सकता है। ये जो बास्केट है इसमें आप जैसे शैम्पू की बेबी शैम्पू, बेबी बाथ वाइप्स वगैरह रख के इसको भी मैं पैक करके एक नई जो मॉम है उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो कितनी देर लगती है आपको, एक जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये जैसे दिखाए, हमने दिखाया है कपड़ों का, कितनी देर लगेगी आपको इसको बनाने में? मुझे 1 घंटे में मैं बना सकती हूँ। 1 घंटे में बना सकती हैं, राइट, ओके। और काफी आपकी बिजनेस माशाल्लाह से चल रही है क्या? माशाल्लाह जब मैंने शुरू किया था इट वाज रियली हार्ड, तो कस्टमर्स बनाने में। लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जब मैंने नियत की थी कि सदके के लिए, तो आई डोंट नो कहाँ से कि माशाल्लाह I had so many customers। माशाल्लाह आपकी नियत अच्छी थी, तो नेक नियत मंजिल आसान। जी बिल्कुल। तो बस अब जो मेरे कस्टमर्स हैं वो फिर कहीं और नहीं जाते। और एज आपने कहा था कि रीजनेबल प्राइस है, मैं इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं चार्ज करती हूँ, और जो भी प्रॉफिट है it all goes to सदका, एंड इज more of a hobby for me। यही है ना कि जो चीज इंसान दिल से करता है ना उसमें, और जो अच्छी नीयत के साथ करता है, खुलूस की नीयत के साथ, और अल्लाह के कामों में देखें, आप मखलूक की खिदमत कर रही हैं, तो उससे बड़ी क्या वो हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा करता है इसके अंदर ना। सही बात है। तो बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि सारी चीजें जो है ना मैं वो कर लूं, लेकिन बहुत ही। और वो जरा सा चॉकलेट का वो दिखाएं, वो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा था, ये वाला। जी जी जी, ये जरा हमारे नाजरीन को दिखाएं। ये वाला है इस स्वीट बॉक्स, और ये आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ये एज ए गिफ्ट के तौर पे। इसमें स्टिकर्स भी आपकी पसंद की मैं बना सकती हूँ, बर्थडे हो गई या मेहंदी के लिए, कुछ भी आप इसमें चॉकलेट्स डाल सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, और इस बॉक्सेस में जो है वो आप, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे से खाने बने, उसमें आप किशमिश है, बादाम है, पिस्ते हैं, कुछ भी आप इस तरह से वो कर सकते हैं। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ और कहना चाहेंगी कि आप ये बताएं कि लड़कियों को कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जाहिर बात है लड़कियां पढ़ाई की तरफ भी हैं, वैसे भी कितना ज़रूरी है लड़कियों को ये सब कुछ आना, छोटी मोटी चीज़ें घर के अंदर, यू नो, कि किस हुनरमंद आप माशाल्लाह से मुझे पता है अच्छा पकाती भी हैं घर के अंदर, और एक लड़की को हर तरह से जो है वो मुकम्मल बीवी बनने के लिए या माँ बनने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आना, ये भी मैं समझती हूँ छोटा सा टैलेंट है कि अगर आए लड़कियों को तो अच्छी बात है। तो आप बताएं कि एक लड़की को ये हुनर आना चाहिए, किस तरह से वो अपने आप को मुकम्मल कर सकती है? बिल्कुल कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। कि वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कुकिंग का शौक है, बेकिंग का है, काफ़ी लोग बेकिंग केक्स एज ए बिजनेस भी करते हैं, तो आप घर से कोई काम कर लें। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड्स ही कमाएं, आप भी थोड़ा सा कमा लें, मिलजुल के होता है। तो आप भी बिजी रहेंगी, माइंड फ्रेश रहेगा। अगर आपकी हॉबी है तो फिर इस इवन बेटर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको अपने बच्चों की खुशियां दिखाए, और मालिक आपको जो है आपकी ये इसके अंदर जो है और तरक्की अता फरमाए आपकी बिजनेस में ना, इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं नादिया ने हमारी स्क्रीन पर, जो है जो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन नादिया ने ऑलरेडी जो है वो चीज़ें की हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। अगर आप
को पसंद हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और नादिया का कॉन्टैक्ट नंबर हमें रिंग कीजिए आप हिदायत पे, और हम आपको नादिया का नंबर आपको पास ऑन कर देंगे। और यही दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनके बिज़नेस जो इतनी खुलूस नियत से कर रही हैं और खिदमत खल्क हो रही है ये, तो इंशाल्लाह आप बताइए, हम इनके जो है वो डिटेल आपको पास करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपने चीज़ें बनाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद जो है वो हम चलते हैं अपनी मज़ीद आइडियाज़ की तरफ और क़िबला से बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को, शादीशुदा ज़िंदगी को किस तरह से सुनहरी गोल्डन उसूलों पे चलते हुए कामयाब से कामयाब तरीन बना सकते हैं।